वरिष्ठ समाजसेवी और एनसीपी नेता पारसनाथ तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह मुंबई से यूपी बिहार जाने वाले लोगों की रेल यात्रा को सुगम बनाएं। श्री तिवारी ने आज एक विशेष बातचीत में कहा कि मुंबई से यूपी बिहार जाने वाले लोग बरसों से दयनीय अवस्था में रेल यात्रा कर रहे हैं। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन मुंबई में रहने वाले यूपी बिहार के लोगों की रेल यात्रा आसान नहीं हुई। इसके बाद दलाल हुए, बुकिंग क्लर्क हुए, रेलवे वाले हुए, ये सब मिल करके काला बाजारी करके टिकट फुल हो जाता है और उसके बाद जो है फिर वही उनको अधिक पैसे दे करके टिकट खरीदना पड़ता है। अब आप सोचिए कि 2500 साल से मैं यात्री सेवा सुविधा संगठन के मार्फत काम कर रहा हूँ, यात्रियों की मुसीबत को देख रहा हूँ। बेचारे खड़े हो करके जैसे जानवर भर के जाते हैं, इस ढंग से हो जाते हैं। जब रेलवे, भारतीय रेलवे को पैसा दे रहे हैं, बड़े लोग तो चलो भाई ठीक है, वो एसी में चले जाएंगे, फ्लाइट से चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब वर्ग है, जैसे आज कहीं काम कर रहा, पगार पाता और आज ही टिकट निकालता है, वहाँ भी उसको नहीं मिलता, उसकी ये स्थिति है। और मैं सभी पार्टी के नेताओं से, मुंबई में रहने वाले सभी नेताओं से, उत्तर भारतीय नेताओं से ये इस विषय पे विचार करने को बोलता हूँ कि जब महाराष्ट्र में चुनाव आता है तो सभी पार्टी के लोग जो हैं उत्तर प्रदेश से यहाँ उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आज उत्तर भारतीयों की समस्याओं पर कोई ध्यान देने को नहीं तैयार है। वर्तमान सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, सबल प्रधानमंत्री हैं और रेलवे के विभाग, रेलवे यात्रियों की समस्याओं पर उनको ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में किस ढंग से लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं दिखाया जाता है, ट्रेनों की छतों पे चढ़ करके लोग जाते हैं। आखिर ये विदेशी तो है नहीं, भारतीय रेल यात्री हैं, तो अपने घर जाने के लिए पैसा देने के बावजूद भी उनको सुविधा नहीं मिल पाती, उनको टिकट नहीं मिल पाती, उनको वो नहीं मिल पाती। ऐसे समय में अधिक से अधिक गाड़ियाँ चला करके जो है उनको उनके गांव पहुंचाना चाहिए। अब वर्तमान स्थिति इस साल महामारी के नाते ऐसा हो गया है कि लोगों के घर में खाने में वो नहीं है, रोजगार नहीं है और अफरा तफरी मची हुई है। विविध प्रकार की शंकाओं के बीच लोग एकदम फंसे हुए हैं, इसलिए स्टेशनों पे दौड़ भाग करके जाते हैं, तो वहाँ ये नियम लागू किया जाता, वो नियम लागू किया जाता, उनको बैठने नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है यात्रियों की। अब रेलवे विभाग की समस्या तो यूनियनें हल कर लेती हैं, समाज सेवक हल कर लेते हैं, लेकिन यात्रियों की समस्या पे कोई ध्यान देने को नहीं तैयार है। दिन प्रतिदिन किराया बढ़ता जा रहा, उनकी सुविधाओं में कमी होती जा रही, लेकिन उनको गांव जाने के लिए ये टिकट तक मुहैया नहीं हो पाता। तो इसको तो मैं फिर बार बार मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि रेल मंत्रालय में पीयूष जी से दखल दे करके उनको ले करके विचार विमर्श करके कि उत्तर भारत जाने वाले, क्योंकि आज वो बनारस से सांसद भी हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों के विषय में तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि वो कम से कम बैठ करके अपने घर तो जाएं, जो रोटी रोजी यहाँ कमाने के लिए आते हैं। जब चुनाव आता है तो वही उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, पदाधिकारी और सब यहाँ उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए आते हैं, और जब महाराष्ट्र में तकलीफ पड़ती है, जब उत्तर भारतीयों को तकलीफ पड़ती है तो कोई नहीं आते। ये बड़े दुख की बात है। राजनीति से ऊपर उठ करके सभी हितचिंतकों को, सभी उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं को आगे आना चाहिए, रेल की समस्या के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन ये मैं देखता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी करने के लिए तो सब लोग मैदान में टीवी के सामने आ जाते हैं, लेकिन रेल यात्रियों की समस्या के लिए कोई भी व्यक्ति सामने आने को नहीं तैयार है। न हमने कभी योगी जी को सुना, न हमने कभी नीतीश कुमार को सुना, जबकि अधिकांश रेल मंत्री यूपी और बिहार से रहे हैं, यूपी बिहार बंगाल से रहे हैं, उसके बावजूद भी रेल समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। टिकट की काला बाजारी कम नहीं हो रहा, दलालों का कब्जा कम नहीं हो रहा, तत्काल टिकट नहीं पूरा पड़ रहा है, यहाँ तक कि बोगस आधार कार्ड बना करके लोग उस पर काला बाजारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए? उत्तर भारतीयों को जो तकलीफ हो रही है स्टेशन पे जाने के बाद, तो छोटी छोटी गठरी ले करके वो बेचारे खड़े होकर के उनका तकलीफ देखते नहीं बनता। लेकिन हम करें क्या? हम सरकार को लिख सकते हैं, रेल मंत्रालय को लिख सकते हैं, लेकिन रेल मंत्रालय आंख मूंदे हुए केवल अपना राजस्व बढ़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ है।
कहीं टिकट का भाव बढ़ाना, कहीं उनका भाव बढ़ाना, ये सब में तो लगा हुआ। लेकिन यात्रियों को पैसा ले घर तो पहुंचाओ कम से कम, यात्री की क्या गलती है? आज वो भूख से तड़प रहा है, अपने तकलीफ में बेगास आदि पड़ा। मानता हूँ इस बार कई तकलीफ पड़ी है, उधर प्रधानी का चुनाव भी है, शादी ब्याह का भी मौसम है, कोरोना के डर के नाते यहाँ भी जो है रोजगार बंद है, तो गांव जाना चाहता है। तो और 10वीं 12वीं की जो परीक्षा जून में हो गई, तो जो लोग बाद में जाने वाले थे वो एक साथ सोच रहे हैं जा कर के आ जाए। तो ऐसी स्थिति आप क्या मांग कर रहे हो प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से ये मैं मांगूंगा, प्रधानमंत्री से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मांग नहीं मैं निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि रेल यात्रियों को देखने वाला कोई नहीं है। वो रेल मंत्रालय से विचार विमर्श करके सभी रेल यात्रियों को उनके घर वो पहुँचे, अधिक से अधिक गाड़ियाँ चलावें, अधिक से अधिक स्पेशल गाड़ियाँ चलावें, उसमें जो है अपना कोविड का ध्यान रखें। गाड़ी चलावे ना, पैसा दे रहा है यात्री पैसा दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो फ्री में जा रहा है, विदाउट टिकट जा रहा है। तो जो इसलिए उनको अधिक से अधिक सुविधा मिले और उनकी सुविधाओं को वो समुचित अपने घर तो पहुँचे। 3-3 दिन लाइन लगाना, ये करना वो करना, फिर वहाँ से भाग के जाना, फिर वो करना, ये यात्रियों की समस्याओं को तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज सबसे बहुमत वाले प्रधानमंत्री हैं, सबसे वो प्रधानमंत्री हैं, और रेल मंत्रालय भी पीयूष जी अच्छे आदमी हैं। तो इनको मिल करके रेल यात्रियों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। रेलवे में जो डकैती होती है, जो वो होती है, छिनैती होती है,